टिकट आपको मिल सकती है, इस तरह की दावेदारी की बात सामने आ रही है सर। हरियाणा के लोगों की भावना है कि अगली मुख्यमंत्री बहन शैलजा जी बने। अच्छा, इस पे भी हम देखते हैं कि अलग अलग नेताओं के अलग अलग समर्थक हैं। उधर से हुड्डा साहब के समर्थक बोलते हैं कि वो सीएम होंगे। तो ये तो बड़ा आपने चैलेंज दे दिया सर, ये तो कांग्रेस हाईकमान को। और हाईकमांड में जनता की भावना का जरूर आदर करेगी। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप, और सोनिया मेरा नाम है। इस वक्त मैं पंचकुला में मौजूद हूं और इस चुनावी यात्रा में हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं चंद्रमोहन साहब से। अब सर, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पहले तो अब मेरा सवाल ये कि अब आपकी सियासत हमने जैसे पिछले वर्षों के दौरान देखी, बहुत शांत, बहुत सौम्यता से आप अपनी सियासत करते आए हैं। तो ये अब आगे किस तरह से आपकी सियासत जारी रहने वाली है? क्या कुछ प्लान्स आपके? आदमी की नेचर कभी बदलती नहीं है। जो मेरी नेचर है मैं उसी हिसाब से ही जनता की सेवा करता हूँ। सभी मेरे लिए आदरणीय हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग हमारे, और जन भावना के अनुसार मैं उनकी सेवा करता हूँ। आपके जैसे मैं कहूँ कि राजनीति को जब हम टटोलते हैं तो चौधरी भजनलाल का हम एक इतिहास देखते हैं, एक स्वर्णिम इतिहास। उसमें हम आदमपुर की एक अजय सीट भी हम देखते हैं। उनकी कोई यादें, कोई ऐसी कहानी जो आपको हमेशा याद रहती हो? ऐसे तो हजारों किस्से हैं, लेकिन एक बात मैं उनकी कभी नहीं भूलता कि नर में नारायण को देखो। आपके घर कोई आया आदमी तो समझ लो परमात्मा ही आए हैं। उनकी पूरी सेवा करो और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करो। अब इलेक्शन है सर। पंचकुला से जहाँ तक हम लोगों के पास आती है सूत्रों के हवाले से, मालूम नहीं कि सूत्र हमारे कभी ठीक होते हैं कभी गलत होते हैं, टिकट आपको मिल सकती है, इस तरह की दावेदारी की बात सामने आ रही है सर। देखिए, मैंने कांग्रेस टिकट के लिए अप्लाई किया है। मेरे को पार्लियामेंट में भी सर्वे में मैं टॉप पे था हिसार से, और यहाँ से मैं 4 बार एमएलए रह चुका हूँ, डिप्टी सीएम भी रहा हूँ। और पिछले लगातार इतने ही सालों से मैं यहाँ जन जन की सेवा कर रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि हाईकमान मेरे काम को देखते हुए मुझे यहाँ से जरूर उम्मीदवार बनाएगी पंचकुला से। सर, जब हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो कई सारी और चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं, गुटबाजी, खेमेबाजी, इस तरह की। और जब आपका नाम आता है तो एक सवाल होता है कि आप शैलजा गुट में हैं, अब दूसरे गुटों में आप नज़र नहीं आते हैं, या फिर आप इन्हीं नेताओं के ही मंचों पे नज़र आते हैं। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है। यहाँ मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। और निश्चित रूप से परम आदरणीय शैलजा जी मेरी नेता हैं। और ये अकेले मेरी भावना नहीं है, पूरे हरियाणा के लोगों की भावना है कि अगली मुख्यमंत्री बहन शैलजा जी बने। अच्छा, इस पे भी हम देखते हैं कि अलग अलग नेताओं के अलग अलग समर्थक हैं। उधर से हुड्डा साहब के समर्थक बोलते हैं कि वो सीएम होंगे। तो ये तो बड़ा आपने चैलेंज दे दिया सर, ये तो कांग्रेस हाईकमान को। नहीं नहीं, मेरा कोई चैलेंज नहीं हाईकमांड को। नहीं, नेताओं ने चैलेंज दे दिया ना सर। नेताओं का चैलेंज का सवाल नहीं उठता इसके अंदर। आप पब्लिक में जाके बात कीजिए। हरियाणा के 70-80% लोग बहन शैलजा जी को चाहते हैं कि वो सीएम बने। और हाईकमांड में जनता की भावना का जरूर आदर करेगी। अच्छा, बीजेपी राज के कौन से कामकाज आप गिनवाना चाहेंगे कि जो वैसे रहे कि आपको कुछ ठीक ठाक लगे हों? एक भी काम बीजेपी ने सही नहीं किया है। आप देख रहे हैं पंचकुला का जो हाल है, सड़कों का हाल देख लो, बिजली का हाल देख लो, पार्कों का हाल देख लो, बेरोजगारी देखो। एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला यहाँ। गऊ माता सड़कों में प्लास्टिक खा रही है, स्ट्रे डॉग की दिक्कत है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बीजेपी ने किया हो। मैं तो ये यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो सड़कें मैंने बनाई, जो बिल्डिंगें मैंने बनाई, कांग्रेस के शासन में बनी, उसे सफेदी तक नहीं कर पाई ये। आशियाने हमने गरीब आदमियों को हमने आशियाने बना के दिए, आप वहाँ जाके देखिए उनकी सफेदी तक नहीं हुई 10 साल में। जर्जर हालत में हो गए हैं वो। इन्होंने नया तो क्या बनाना, पुराने वाले भी संभाल नहीं पाए ये। और जनता में भारी आक्रोश है, और 1 अक्टूबर को जनता इसका जवाब देगी। जो इलेक्शन डेट है उसको आगे बढ़ाने की बात सामने आ रही है, ये क्यों लग रहा है आप लोगों को? क्या डर है, जिताऊ कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास? इसका जवाब तो सारी हरियाणा की जनता जानती है कि जनता इस समय कांग्रेस को की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। ये डेट आगे कर ले पीछे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो विरोध बीजेपी का रहा, नायब सैनी साहब क्या उसको कम कर पाए हैं बतौर सीएम? नायब सैनी जी ने कुछ भी नहीं किया सिवाय खोखी घोषणाओं के अलावा।
एक भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई उनकी। ये तो भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। यही मोदी जी करते हैं, यही खट्टर साहब ने किया, यही सैनी साहब कर रहे हैं। सर, पंचकुला की जनता मुझे तो आपके मिजाज की तरह नजर आई, बहुत ठंडी ठंडी सी उनसे तो ये पंचकुला आपने क्यों चुना सर सियासत के लिए? पंचकुला आपने सियासत के लिए यहाँ से किस तरह से सियासत शुरू हुई सर? बेसिकली यहाँ पुरुष जी एमएलए थे मुझसे पहले कालका के, तब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी कालका थी। अब वो आबादी बढ़ने के कारण डिलिमिटेशन में 2 हो गए हैं। ये 1993 से पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद ही उनके डेथ के बाद हरियाणा की और कालका की पर्टिकुलरली कालका के हजारों की संख्या में लोग पंचकुला से कालका से मेरे पिताजी से मिले। और मैं यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था, उन्होंने मेरा नेचर देखा हुआ था। उनकी डिमांड पे हाई कमांड ने मुझे यहाँ से भेजा उम्मीदवार बना के, तब से मैं यही हूँ। यहीं पे ही हैं। लोगों ने भी आपको चुन लिया, लोग भी मालूम नहीं कि आपकी तासीर जैसे हो गए फिर। इन लोगों, मैं भाइयों और बहनों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। 4 बार उन्होंने मुझे लगातार जिताया और मुझको इस बार पूरा यकीन है कि भारी बहुमत से आशीर्वाद देगी पंचकुला की जनता मुझे। सर, राजनीति के अलावा आपकी किसी और कार्य में दिलचस्पी, जैसे लेखन में, पढ़ाई में, साहित्य में, संगीत में? मुझे और कोई काम नहीं आता, सिर्फ यही आता, जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करना। सर, कोई और ऐसा चौधरी भजन लाल का कोई और किस्सा जो आप सुनाना चाहें? मैडम बहुत लंबी कहानी हो जाएगी फिर। तो उसके लिए हम आपसे समय लेंगे। हाँ बिल्कुल। चुनाव के बाद आप कहोगे एक किस्सा सुना, मैं 10 सुनाऊंगा आपको। ठीक है सर, चुनाव के बाद पक्का ये प्रॉमिस मानो? हाँ पक्का, 100%। 100%। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। चंद्रमोहन साहब को आपने सुना, इस बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हम चुनाव के बाद दोबारा आएंगे इनके पास और इनसे खूब सारे किस्से कहानी सुनेंगे। और आपका भी कोई सवाल है तो ज़रा वो भी लिख के भेज दीजिए, वो भी पूछ लेंगे इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत को सुनने के लिए। राम राम सर, एक बार फिर से शुक्रिया।